तो पहले हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमने सीखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है और फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है। हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। हम इन दो क्वेश्चंस की इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं एक बार। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, उन्होंने कैशियर से कहा, क्या कहा, टू गिव हर 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि सर मुझे कृपया प्लीज़ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिएगा। 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट प्लीज़ गिव मी। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको सारे मिला के 50 रुपी और 100 रुपीज़ के नोट्स मिला के कितने मिले? 25 नोट्स मीना गॉट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारे रह गया था पिछली क्लास में। तो मीना गॉट लेट, मीना गॉट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं कि एक्स नोट उसको 50 रुपीज़ के मिले और वाई नोट उसको 100 रुपीज़ के मिले। तो सेम लिखेंगे रुपी 100 नोट्स वाई नोट्स उसको इसके मिले। तो सबसे पहले केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इन केस फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि मीना ने कितने रुपए निकाले बैंक से। तो उसने निकाले 2000 रुपये, जिसमें 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स हैं, और इनकी कॉस्ट आती है 2000 रुपीज़। कॉस्ट आती है 2000 रुपीज़। तो ऐसे करके हम निकालेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 50x, और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 100y, एंड 2000 ये आपका टोटल कॉस्ट है। दोनों से आप 50 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये 2000 है। अब 50 को आप नीचे ले जाइए, यानी डिवाइड हो जाएगा 2050 से, तो ये 40 टाइम डिवाइड होगा। 50 से 2000 जो है 40 टाइम डिवाइड होगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसी तरह से सेकंड केस करेंगे। इन केस सेकंड में बोला है शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसको 25 नोट्स मिले हैं, मतलब 50 रुपीज़ के एक्स नोट एंड 100 रुपीज़ के वाई नोट्स मिला के 25 नोट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट एंड 100 रुपीज़ के वाई नोट्स दोनों मिला के 25 नोट्स शी गॉट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक के नीचे एक रख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन पुट कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब हमें x को एलिमिनेट करना है तो हमें इनके साइन देखने हैं। तो साइन दोनों के सेम है, सेम साइन नहीं होने चाहिए, दोनों के डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो डिफरेंट साइन होने चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस। तीनों के प्लस साइन थे तो तीनों के माइनस हो गए, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब x से x कैंसिल हो गया, मतलब x से x एलिमिनेट हो गया।
तो 2y में 1y माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1y होगा, और 40 में 25 माइनस करेंगे तो होगा आपका 15, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। y की वैल्यू 15 है, मतलब 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं उसके पास, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। सेकंड बहुत इजी इक्वेशन है, सेकंड में पुट कर देते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। तो x प्लस वाई के प्लेस पे आपको 15 प्लेस करना है, और बाद में बचा है 25, 15 उधर ले जाइए तो 25 माइनस 15, x की वैल्यू यहाँ 10 आ गई। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वो हैं आपके 100 रुपीज़ के नोट्स हैं 15, और देखिए आप उसको 25 नोट्स में लेते तो दोनों मिला के आप देख सकते हैं दोनों के 25 नोट्स हो रहे हैं, और इनकी कॉस्ट 2000 रुपीज़ हो रही है। तो ये हमारा मीना वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसानी से नोट कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है फिक्स चार्जेस वाला। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा, चलिए फिर से फॉर्म करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लाइब्रेरी की बात चल रही है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन है। A lending library has a fixed charge for first 3 days, पहले 3 दिनों के लिए लाइब्रेरी में जो बुक लाने का चार्ज है वो फिक्स है, 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी फिर इसके बाद अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है उसके बाद 3 डेज के बाद, और वो भी पर डे के हिसाब से। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज, सरिता ने 7 दिनों तक बुक रखी और 27 रुपीज़ पेड किए, ठीक है। वाइल सूसी पेड 21, तो देखिए सरिता वाली जो लाइन है वो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, उससे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी, और सूसी वाली जो लाइन है उससे आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी। तो करते हैं, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द फिक्स चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्जेस अपन एज्यूम कर लेते हैं x रुपीज़, और ये फॉर 3 डेज हैं, ये 3 डेज के लिए है, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। और एडिशनल चार्जेस, एडिशनल चार्जेस हैं देयर आफ्टर, 3 डेज के आफ्टर, और वो हम एज्यूम कर लेंगे ₹y, ठीक है। पर डे का चार्ज है ये, 3 डे के बाद पर डे का चार्ज है। तो अब हम इन केस फर्स्ट करेंगे, केस फर्स्ट में लेंगे सरिता, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट 7 डेज, 7 डेज उसने बुक रखी और पे किए 27 रुपीज़। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 2 पार्ट में ये होगा, 3 डेज चार्ज प्लस रिमेनिंग, अब 7 डेज है तो 3 डेज का चार्ज अलग है और बाकी के 4 डेज चार्ज अलग हैं, 4 डेज चार्ज, और दोनों मिला के उसने पेड किया ₹27। 3 डेज का चार्ज अलग है और 4 डेज का चार्ज अलग है। तो 3 डेज का चार्ज तो हमने फिक्स मान लिया है x, तो x लिख देते हैं यहाँ, प्लस 4 डेज का चार्ज पर डे के हिसाब से है, तो एक दिन का यानी पर डे का y रुपीज़ लगता है, तो 4 डेज के कितने लगेंगे, 4y रुपीज़ लगेंगे, और टोटल होगा 27। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सूसी ने बुक को कितने दिन रखा, सूसी ने बुक को
5 डेज रखा और 21 पे किए, तो सुशी के लिए क्या है, सुशी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। ठीक है, तो यहां भी वही होगा, 3 डेज चार्ज, 3 डेज चार्ज प्लस रिमेनिंग 2 डेज, क्योंकि 5 डेज उसने बुक रखी तो 2 डेज चार्ज इज इक्वल्स टू ₹21। तो 3 डेज का चार्ज जो है वो फिक्स है, X रुपीज है, बट 2 डेज का पर डे के हिसाब से Y रुपीज लगेंगे, तो 2Y हो जाएगा और ये 21। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट समझ में आ गई आपको। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब x इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे 4y में से 2y गया तो क्या बचा, 2y, और यहाँ पे बचा आपका 6, 2 नीचे ले जाइए तो वैल्यू ऑफ y आएगी आपके 3, वैल्यू ऑफ y आई 3, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए y की वैल्यू 3, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, ये 27 के इक्वल हो गया, x प्लस 4 3 ज़ा 12, 27, 12 उधर ले जाइए तो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू हो गया 15। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 एंड y की वैल्यू आ गई, तो आप लिख सकते हो ये लाइंस वापस लिख के कि द फिक्स चार्जेस आर x इज इक्वल्स टू 15 रुपीज लिखेंगे। ये लाइन आपको वापस लिखनी है, फिक्स चार्जेस x इज इक्वल्स टू ₹15, एडिशनल चार्जेस फॉर पर डे y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू आपके पास 3 आई थी ये, तो y इज इक्वल्स टू ₹3। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिकी अंदाज में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम आप बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं दोनों का, इक्वेशंस का। तो इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जमी हुई हो, यानी उसके अकॉर्डिंग सेट की हुई हो, ठीक है। और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में अरेंज होगी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, फिर आएगा a2c1 माइनस a1c2, और फिर आएगा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये एक फॉर्मूला है, याद हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कह दिया भाई, है ना, याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं तो याद हो जाएगा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं लर्न कराता हूं, देखो अभी कैसे चुटकी में याद होता है, ठीक है, याद करना।
यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। अपॉन 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 का डंडा खींच देंगे, इक्वल लगा देंगे। ठीक है, फिर आपको ABC तो आती होगी, तो ABC यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, याद अभी चुटकी में होता है, आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, A को छिपा लेंगे, क्या लिखेंगे? दिख क्या रहा है आपको? BC दिख रहा है आपको ओनली। कहाँ 1 दिख रहा है, कहाँ 2 दिख रहा है? अभी तो ओनली BC दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको लिखेंगे BC माइनस, फिर B को छिपा लेंगे, फिर क्या दिखेगा? AC दिखेगा। B पे उंगली रख लेंगे तो AC दिख रहा है, तो फिर लिखेंगे AC माइनस AC, और फिर C को छिपा लेंगे तो फिर क्या दिखेगा? अब सही नजर आया आपको? AB माइनस, इस तरह से नोट कर लेंगे। और एक छोटा सा नंबर याद करना है, 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1। नहीं समझे? अरे 12 21 21 12 और फिर 12 21। अब तो ठीक है, अब तो हो गया याद, कर सकते हो। एक ही ट्रिक है, A को छिपाओ BC माइनस BC लिखो, B को छिपाओ AC माइनस AC लिखो, और C को छिपाओ AB माइनस AB लिखो, और फिर क्या लिखो? 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1। ठीक है, राइट? समझ में आ गया? मज़ा भी आया? नहीं आया? ये फॉर्मूला अगर अपन को लर्न हो गया तो फिर ये और भी आसान हो गई। ठीक है, तो नोट कर लो पहले से, है ना? और खुद इधर देख करके नहीं, खुद बना के लिखना। शुरू करते हैं अपन, है ना? बिना देर किए। फॉर्मूला याद रह जाएगा, नहीं रहे तो बनाने की ट्रिक याद रख लो। 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर, ABC लिखना है, पहले A को छिपाना है, फिर B को, फिर C को, और माइनस में लिख देना है। A को छिपा के BC माइनस BC, B को छिपा के AC माइनस AC, और C को छिपा के AB माइनस AB। फिर लिखना है 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है आपको, कि दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, और अरेंज होगी तो इसके बाद ही इसका आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.5 का। पांशी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन? पहले तो ये पूछा है कि कौन से इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सी इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है और कौन सी इक्वेशन में मैनी सॉल्यूशंस हैं। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन जिसमें है, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हमें क्या करना है? फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो ये मेथड क्या थी? याद करो, 3.2 एक्सरसाइज 3.2, जिसमें अपन ने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशो को कंपेयर किया था, है ना? तो उससे पता चलेगा। तो चलो पहले पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन है इसकी, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे तीनों एक ही तरफ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दो। और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियोज को। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हियर A1 अपॉन A2, चेक करो A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3, ये कट नहीं रहे, तो कॉमा लगा के फिर लिखोगे B1 अपॉन B2, तो ये हो गया माइनस 3 अपॉन माइनस 9। ठीक है, और ये कट रहे हैं 1 अपॉन 3 टाइम्स, तो ये तो इक्वल आ गए। और फिर
C1 अपॉन C2 करेंगे, C1 अपॉन C2 करेंगे -3 अपॉन माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल आए, तो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन लगेगा इक्वल का साइन, और ये अनइक्वल है तो अनइक्वल का साइन लगेगा। ऐसी कंडीशन में कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइन वाले सॉल्यूशन है ना, तो नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, आगे वाले दोनों इक्वल हों और पीछे अनइक्वल हों तो नो सॉल्यूशन होता है। तो लिखेंगे हियर, सो हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। उसने तो केवल 3 ही बात पूछी है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है ना, मैनी सॉल्यूशन, या फिर पहले तो ये पता करो इनमें से किस तरह के सॉल्यूशन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे हैव, ठीक है ना। तो हमने पता कर लिया ये वाली सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होता है, तो लिख दिया नो सॉल्यूशन, और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम सॉल्व क्यों करें, ठीक है। ये ख़त्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड में चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 को इधर लाना है, तो एरो लगा के पहले 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो, ठीक है। इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो 8 इधर लाइए, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर। चेक करेंगे रेशियो को इक्वल हैं या नहीं हैं, या कौन कौन इक्वल है कौन कौन नहीं है, उससे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं, A1 अपॉन 2 अपॉन 3 आ रहा है, नहीं कट रहा, तो फिर करेंगे B1 अपॉन, ये चेक कर लो 1 अपॉन 2 आ रहा है, 1 2, ठीक है, मेहुल समझ में आ रहा है। और थर्ड है C1 अपॉन C2 -5 अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया पर बाकी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो तीनों ही अनइक्वल हैं, और जब अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है, अनइक्वल होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे हियर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, बस ये दोनों ही अनइक्वल आ जाएं तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। फिर तीसरा वाले ही लिखें या ना लिखें, C1 अपॉन C2 भी अनइक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आए, अपन को पता चला यूनिक सॉल्यूशंस हैं, तो फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड देम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस है, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस में यहाँ नोट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सॉल्यूशन का तो पता कर ही लिया, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यहाँ ये 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू क्या क्या हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके हेल्प के लिए, A1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है 1, और C1 की वैल्यू कितनी है -5, ध्यान रहे साइन के साथ, विद द साइन। A2 क्या है 3, B2 क्या है 2, B2 2 है,
एंड C2 -8 है। बस ये पता होना चाहिए अपन को। चलिए अब मान लीजिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम बनाएंगे फिर से वैसे ही। क्या लिखेंगे? ABC लिखेंगे, x के नीचे a को छिपा के क्या लिखेंगे? BC माइनस, अब फिर b को y के नीचे क्या लिखेंगे? b को छिपा के AC माइनस, और फिर लिखेंगे AB माइनस AB, फिर 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 का 4 4 2 का 1। हाँ, ये तो गाना भी है 1 2 3 पर। ठीक है, अब तो देव सबको सिखा देगा ये फॉर्मूला, है ना, पूरी क्लास में। बताना मत, पैसे तू खर्च कर रहा है और दूसरा फोकट में सीखे। अरे वीडियो मत बताना ना कि वीडियो चल रहा है, वो क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम अरेंज करते हैं, जमाते हैं, x वैल्यू पुट करते हैं इनमें। B1 C2, B1 1 है और C2 -8 है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखना 1 -8, ये ब्रैकेट में लिख दिया। फिर माइनस ये वाला, अब B2 C1, B2 2 है और C1 -5 है, तो यहाँ 2 को ब्रैकेट में और -5 को भी ब्रैकेट में, इस तरह अरेंज करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। A2 C1, A2 की वैल्यू 3 है, ये 3, और C1 की वैल्यू क्या है? -5। फिर ये वाला माइनस, A1 की वैल्यू क्या है? 2, और C2 की वैल्यू है -8, ठीक है, और 1। अब A1 B2, A1 है 2 और B2 है 2, माइनस A2 है 3 और B2 है 1। इस तरह से हम पुट कर दिए वैल्यू को, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, ठीक है। देखो प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस के माइनस होगा, 8 1 जार 8। यहाँ पे देखो ये माइनस डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जार 10, राइट। इसके बाद आगे चलेंगे, y अपॉन प्लस माइनस 5 3 जार 15, माइनस माइनस 8 2 जार 16, इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, ठीक है। आगे चलते हैं, x अपॉन 10 - 8 इज इक्वल टू 2 +2, बड़ा प्लस का है, ठीक है। y 16 - 15 इज इक्वल टू 1 प्लस का है, पॉजिटिव, और ये 1 अपॉन 1 1 + 1, ओके। अब इसके बाद क्या होगा? अब कुछ नहीं करना, ये 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों में फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को भी लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मतलब इक्वल में रखना है, इक्वल में। इसको इससे यहां कर देता हूं मैं, चले। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर दो, एंड लगा के y अपॉन 1 इज इक्वल टू भी 1 अपॉन 1 कर दो। मतलब फर्स्ट को लास्ट के इक्वल करना है और सेकंड को भी लास्ट के इक्वल करना है, एंड लगा के, ठीक है। ये तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का 1 से x, 2 का 1 से एंड y का 1 से y, और 1 का 1 से, ये आ गया आपके वैल्यूज ऑफ x एंड y, यूनिक सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, अरे वाह, ताली बजा दो। चलो ठीक है, नोट करो। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है 3x - 5y इक्वल टू 20, और 20 को इधर लाना पड़ेगा, तो 3x - 5y - 20, इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0 लगा देंगे, हाँ। और सेकंड इक्वेशन इसकी 6x - 10y इज इक्वल टू 40, तो 40 को भी इधर ले आओ, 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0।
चेक करते हैं। देखो 3/6 क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, A1/A2 है ये, ठीक है। B1/B2 चेक करेंगे, -5/-10 है, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आया ये भी। और थर्ड C1/C2 चेक करेंगे तो -20/-40 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये भी 1/2 आ रहे हैं 20 की टेबल से। तो क्या कहेंगे, हियर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1 और ये कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन है तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड देम, यही बोला ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी फाइंड करना है। तो ये तो आप खुद कर लोगे, तो इसको जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, है ना, कर ही लोगे, समझा दिया मैंने इतना। अब इसका 4th क्वेश्चन है, चेक करते हैं कि उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन है क्या। हाँ बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चेक तो आप कर लेना यूनिक सॉल्यूशन, वैसे हैं यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कराता हूँ, डायरेक्ट करा दूँ। हाँ अरे पेज क्या, आधा पेज होगा, अरे ले यार करा ही देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम देंगे, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। वैसे ही दिख रहा है 1/3 आ रहा है, ये 1/1 आएगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, और ये 7/15 है, तो तीनों अनइक्वल है, और तीनों अनइक्वल हो तो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-3 तो 1/1 हो गया, C1/C2 -7/-15 है, माइनस से माइनस 7/15 ही रह गया, तो लिखेंगे here A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/, so pair of linear equations has unique solution। यूनिक है, अब यूनिक है तो फाइंड करेंगे, है ना। फाइंड करने के लिए पहले अपन को A1A2 B1B2 C1 C2 की वैल्यू पता होना चाहिए, तो लिखेंगे A1 कितना है 1, B1 -3, C1 -7, A2 3 है, B2 -3, C2 -15। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं भाई, देखो BC - BC लर्न हो गया देव, और फिर AC - AC 1/AB - AB 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1, राइट। अब वैल्यू पुट कर देंगे, B1 की वैल्यू -3, ये -3, ठीक है। फिर C2 -15 माइनस B2 -3 C1 -7 इक्वल टू A2 C1 3 -7 है ना, 3 -7 माइनस A1 1 है और C2 -15 है, इक्वल टू 1/A1 B2 A1 1 -3 और ये वाला माइनस A2 माइनस है ना, यानी 3 -3 A2 B1 है ना, राइट है। चेक कर लिया सबने। सॉल्व करते हैं। x समझ में आ गया ना,
अब मैं केवल जब इक्वेशन फॉर्म करने वाला क्वेश्चन आएगा इक्वेशन फॉर्म करूँगा, ठीक है, और डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन इस मेथड से फाइंड करने हैं। तो करते हैं माइनस माइनस प्लस, 15 3 45। अब यहाँ ट्रिपल माइनस है, तो देखो जब इवन नंबर्स में माइनस होते हैं ना तो हो जाता है प्लस, और ऑड नंबर्स में माइनस होते हैं तो हो जाता है माइनस। तो यहाँ ऑड है ना, ऑड इवन हो गया ना, अरे 1 2 3 ऑड, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस ऑड है, तो ऑड है तो माइनस ही आएगा। या फिर यूँ चेक कर लो, माइनस माइनस, ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वापस माइनस, ऐसे कर लो, माइनस हो गया तो 3 7 21, वाई प्लस माइनस 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 21 माइनस माइनस प्लस 15, 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x अपॉन 45 माइनस 21 24 राइट। तो x अपॉन 24 y अपॉन 15, 21 माइनस 15 माइनस 6 और 1 अपॉन 9 माइनस 3 6 प्लस 6, राइट है। अब ये हमारे पास 3 स्टेप्स आ गई, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, मतलब इक्वल करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के इक्वल करेंगे, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन, डायरेक्ट 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 24 अपॉन 6, या फिर यूं कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6x इज इक्वल टू 24 एंड 6y इज इक्वल टू, ये वाले 6 नीचे ले जाओ, तो 24 अपॉन 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6 4 जा 24 एंड माइनस 1 एंड दीज आर आंसर्स, x वैल्यू 4 एंड y वैल्यू -1। अब तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा कौन सी अच्छी लगी अब सबसे अच्छी? अरे सीधा जो ट्रिक से याद हो जाए वही सीधी है ना, याद रखना एलिमिनेशन मेथड सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। हाँ जी 21 माइनस का है तो -6 हो गए ना, वो कहाँ है, +3 है और -7 है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो देव को तो ये सीधी लगी, ठीक है भाई, अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्या बोला है, a और b की कौन सी वैल्यू लें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, ये बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब a और b की प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यूज बताइए कि जिससे इस इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो चलो देखते हैं पहले इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी 2x माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू, तो 7 को हमें इधर लाना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, यह है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी -2। अब ये सारा का सारा इधर लाना पड़ेगा, ये क्या नहीं, यही है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये पूरी की पूरी थर्ड टर्म है, इसको इधर ले आओ।
तो इसको इधर लाओगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मान लो आप, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले ये लिखेंगे a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ तो देखते हैं, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों इक्वेशंस के ए और बी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि इनके मैनी सॉल्यूशन हो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन है? फॉर मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट? यही है, इसी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर यूनिक बोला होता तो यहाँ इक्वल नॉट होता, ठीक है, और नो सॉल्यूशन बोला होता तो इधर इक्वल होता और इधर नॉट इक्वल होता। वही कंडीशंस लगानी है, जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दो। तो अभी मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कैसे देखो इधर a1 के प्लेस पे क्या है 2, और a2 के प्लेस पे देखो आप x की वैल्यू a माइनस बी है तो a माइनस बी मत लिखो फिलहाल। देखो b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है ये a प्लस बी, और c1 की वैल्यू क्या है -7, और c2 की वैल्यू क्या है -3a प्लस बी माइनस 2, ये है c2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, जिससे ब्रैकेट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों इक्वल हैं, ठीक है। हंसी क्यों आ रही है, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा तो देखो क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज पुट कर दिए अपन ने, तो तीनों इक्वल हैं तो किसी भी दो को इक्वल करके करते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम ऐसा करते हैं इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। नाउ 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको करेंगे 7 का a से 7a, 7 का b से 7b, और इसका इधर करेंगे तो 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस, सबको इधर ले आओ, सबको नहीं लाओ तो इसको ले आओ, इन दोनों को, है ना। इसमें अपन वो अप्लाई कर लेंगे मेथड, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन। 2a और b को इधर ले आओ तो 7a माइनस 7b, 6a इधर आएगा तो माइनस का 6a और माइनस 2b, और उधर क्या बचा माइनस 7a और 6a, ये माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा ओनली a, 7b और ये 2b दोनों सेम साइन वाले हैं तो ऐड होंगे, -9b इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर बन गई अपनी थर्ड। किससे? इसको इसके इक्वल करने पर, इससे इसको इक्वल करने पर ये इक्वेशन बन गई। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इसके इक्वल कर लेंगे, है ना। अगेन अब सारे ही इक्वल है ना, इसको इसके कर लिया, ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं, जो इक्वल है उनको इक्वल कर लो, इन दोनों को ही कर लें, ये आसान रहेगा ना। चलो 2 अपॉन a माइनस बी और 3 अपॉन a प्लस, इसको इक्वल कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब तो पहले ये वाला करेंगे 3a माइनस 3b, और फिर ये करेंगे 2a प्लस 2b, सबको इधर ले आओ तो 3a माइनस 3b, 2a इधर आया तो -2a और -2b, उधर क्या बचा 0, तो यहाँ 3a और 2a सब ट्रैक होंगे, a बचेगा, और इधर दोनों जाएंगे माइनस के 5b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी फोर्थ। थर्ड इक्वेशन बनी। अरे घबरा मत, क्या दिक्कत है इसमें, है क्या कोई परेशानी?
उसने बोला मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पर अब तीनों इक्वल है, फिर आगे क्या करोगे? तो आगे करने के लिए तीनों इक्वल है ना, तो दो दो को इक्वल कर लो, एक एक इक्वेशन बन जाएगी। पहले इसको इससे इक्वल कर लिया, ये इक्वेशन बन गई, इसको इसके इक्वल करा, वो वाली इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों जो हैं आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इनको दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। हाँ, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लिखना, a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -4, और इसको इसके नीचे लिखेंगे a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहले a को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों के साइन अलग होने चाहिए, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस, और ये माइनस का प्लस, और ये प्लस का ये होगा सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो अब a से कैंसिल हो गया। तो देखो 9 माइनस के हैं और 5 प्लस के हैं, तो बड़ा कौन है? माइनस का, तो माइनस बचेगा। 9 में से 5 गए तो बचे 4b, और इधर माइनस के 4 बचे, तो -4 नीचे ले जाओ, तो b इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4 इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड या फोर्थ में से, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है ना? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन से में पुट करें? थर्ड में कर दें? थर्ड में कर देते हैं। तो देखो थर्ड इक्वेशन है a माइनस 9b, तो b की वैल्यू 1 आई ना, तो 9 ही रहेगा ना, ये 9 1 9 इक्वल टू कितने हैं? -4 है, 9 को उधर ले जाओ, तो a इक्वल टू -4 प्लस 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, 9 - 4 5। तो ये वैल्यू है। अगर हम a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 1 रखें तो फिर इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो, यही आंसर है a और b की वैल्यू। पहले हमने a और b की इक्वेशंस फॉर्म की, फिर इसके बाद में a और b की वैल्यू आई। एलिमिनेशन से कर सकते हैं, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने वो सीखी है अभी। ठीक है, पर मुझे ये इजी लगा कि इससे करना चाहिए, तो इससे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी किस मेथड से करना है, तो कर लिया हमने। ठीक है।